अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी आ जाएं आप मेरे किचन में। वेलकम है जी अतिया के लाइफस्टाइल में। तो बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियो पूरी वॉच करते हैं। तो ये जी बस इलायची के पैकेट आए थे, तो वो मैंने कहा मैं अपने बॉक्स में डाल के रख दूँ, क्योंकि अभी बड़ा पैकेट नहीं लाया था, तो छोटे 4 पैकेट ही लाए थे। इलायचियाँ भी काफ़ी महंगी हुई हैं। तो जी मैं बना रही थी आज डोनट, और वो भी ब्राउन कलर के। मैं चॉकलेट डोनट बना रही थी, मतलब कोको पाउडर से उनका कलर ब्राउन होगा। आज से पहले कभी किसी ने डोनट जो है ना, उनके ऊपर तो चॉकलेट लगी होती है, लेकिन ऐसे ब्राउन डोनट कहीं नहीं देखे होंगे। तो ये मेरी अपनी इन्वेंशन है। तो जी देखिए मैंने ईस्ट डाली थी 2 चम्मच, 2 कप। इसमें जो है ना मैंने मैदा डाला था। 2 चम्मच मैंने चीनी डाली है, और 2 चुटकी मैंने इसमें साल्ट डाला है। और नीम गरम जो है ना मैंने पानी रखा है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि नीम गरम है। तो ये जी कोको पाउडर है, ये डाला है। ऑयल मैंने इसमें 2 टेबल स्पून डाला है, तकरीबन 2 टेबल स्पून सब कुछ जाएगा। सिर्फ चुटकियाँ सिर्फ 2 जाएंगी साल्ट की, सॉरी। और बस अब सब कुछ मैंने पहले स्पून से मिक्स किया, और अब जी मैंने हाफ़ गिलास पानी डाला है, क्योंकि ये जो है ना बहुत वार्म वाटर है, तो इस वजह से थोड़ा ही लगेगा। तो बस ये ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालना, आपने बहुत एहतियात से डो को जो है ना हैंडल करना है। ये आपने स्टिकी डो नहीं बनानी, और बहुत सख्त भी नहीं बनानी। जैसे मैंने आपको उस दिन सीख कबाब के बंद के लिए स्टिकी डो बोली थी, खुद ही थोड़ी सी ढीली डो बोली थी, लेकिन ये आपने ढीली डो नहीं बनानी। तो जी बस ये देखें मेरी मज़ेदार सी डो तैयार हो रही थी। और बस थोड़ा सा ऑयल मैंने डाला ग्रीस करने के लिए, कि बिल्कुल जो है ना बाउल के साथ जो है ना आटा जो है वो चिपके नहीं, मतलब आटे का मतलब कि डो वो चिपके नहीं। और जी साथ बॉयल हो रहा था मेरा मिल्क, चूल्हे के ऊपर मेरा मिल्क बॉयल हो रहा था। और फिर जी मैंने फॉयल इसको रैप कर दिया, प्लास्टिक रैप से मैंने इसको रैप किया। और इसको ओवन में वही मैंने इसको 11 सेकंड पे ओवन रुका हुआ था, तो वही मैंने जो है ना चला दिया। जी देखिए आधे घंटे के बाद ये राइज़ हो गई थी, क्योंकि रखा भी इसको मैंने ओवन में था, और गर्म हीट भी थी, और वार्म वाटर की वजह से भी जल्दी फूल जाती है। बड़े मज़े की, ये बहुत मज़े की जो है ना ये हैंडल हुई थी, और बड़े मज़े की बनी थी। इतनी स्टिकी भी नहीं थी, ना हाथों से इतनी चिपक रही थी, और बड़े मज़े से इसके जो मैंने जैसी शेप बनाई डोनट बन गए थे। फिर मैंने जिसमें एक इमोजी भी बनाया था अपनी बेटी के कहने पे, उसके साथ खेलने लगी थी बस। और बाकी जी मैंने इसको असली डोनट की शेप भी दी थी, ये बॉटल का ढक्कन लेके। और ये जी मैं बना रही थी इमोजी, और आइज़ मैंने उसकी भी एक ढक्कन से ही बनाई छोटे से, और फिर स्पून की बैक साइड से मैं उसका माउथ बना रही थी। बस बच्चों की ऐसी छोटी छोटी फरमाइश होती है कि हम ये खाएंगे। तो इमोजी बन गया था, और कुछ फूल वाले बने थे। तो ये जी उसका कैरेमल बनाने के लिए मैंने चीनी ले ली थी 8 टेबल स्पून, और उसमें जी चला के अब बटर। जैसे ही चीनी जो है ना मेल्ट हुई, बिल्कुल पैन खुश्क था, उसका भी कलर चेंज नहीं हुआ था, तो उसमें मैंने बटर का आप 1 टेबल स्पून भर के बटर डाल दें। वैसे मैं क्रीम डालती होती हूँ, क्रीम नहीं थी। बटर डालने के बाद जी मैंने इसमें 10 टेबल स्पून के करीब दूध डाला है, और ये 1/4 कप कह लें दूध है, ये मैंने डाल दिया। और ये देखिए काफ़ी क्लॉट सा बन गया इसके अंदर, लेकिन आपने परेशान नहीं होना जब हम इसको दोबारा चूल्हे पर रखेंगे। मैंने चूल्हे से हटा के बटर डाल दी, मैंने चूल्हे से हटा के था, बहुत बबलिंग हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा जो है ना उसकी छींटें उठ रही थी जो हाथ में भी लग रही थी। तो अब जी मैंने इसको रखा है दोबारा फ्लेम पे। तो फ्लेम पे रखने के बाद ये खुद ही जो चीनी का क्लॉट सा बना है ये मेल्ट हो जाएगा। और फिर जी साथ साथ मेरी फ्राइंग शुरू हो गई थी। तो सबसे पहले जी मैंने फ्राई ही किया था वो इमोजी। और ये देखें जी मेरा जो है ना बिल्कुल ये कैरेमल तैयार है, और मैं आपको दिखा ये रही थी कि उसका आखिरी ड्रॉप काफ़ी देर से गिरना चाहिए। साथ साथ बन रही थी जी मेरी चाय बन रही थी, और सारे जो है ना डोनट भी मेरे जो है ना हो रहे थे फ्राई। और ये जी मैंने आज ठंडे दूध में, मेरी बेटी भी यही बोली थी कि ठंडे दूध में मैंने 2.5 मतलब 1.5 सॉरी आज तो गलत ही हो रहा है सब कुछ, 1.5 मैंने टेबल स्पून डाला है कॉर्नफ्लावर। और फिर मैं इसको रख दूँगी फ्लेम पे। जैसे ही बस ये तेज़ गर्म होगा, बॉयल नहीं होना, नहीं तो ये बहुत गाढ़ा हो जाएगा। तेज़ गर्म होगा, मैंने उसको नीचे रखना है। उस पर मैंने शामिल करना है जी 1 टेबल स्पून मैंने दही शामिल किया, और ये मैंने अपना मज़ेदार दही रख दिया। और इसमें मैंने चीनी भी डाली थी 1/2 टेबल स्पून, मीठा करने के लिए नहीं, बड़े अच्छे से उसका टेस्ट करने के लिए। तो ये जी मैं यहाँ पे रखती होती हूँ हमेशा इस टावल में। तो ये ही हमारा योगर्ट बनाने की जगह है, तो मैंने यहाँ पे रख दिया। और इसके बाद जी दोबारा मैं आ गई थी अपने डोनट्स की तरफ। वो ठंडे हो चुके थे, कैरेमल भी ठंडा हो गया था, तो ये मैं उसमें डिप करके रख रही थी इमोजी भी और ये भी। और मैंने अपनी फ्रेंड को टेस्ट कराने के लिए ये एक भेजा था, क्योंकि इतने ज़्यादा नहीं थे। तो मैंने कहा मैं जो चीज़ बनाती हूँ
टेस्ट करने के लिए लाजमी भेजती हूँ। आ गए थे जी अपनी पैन पे, आ गए थे अपनी देचकी में, कह लें मैंने ही घुसी थी, लहसुन डाल दिया था ऑयल के साथ। ये मैंने 1.5 टेबल स्पून लहसुन डाला है। अब आप सोच रहे होंगे बनेगा क्या? बनेगा जी मज़ेदार किस्म का ब्रेन बनेगा। मेरे तरीके से आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करना है। साल्ट जाएगा, सूखा धनिया, गरम मसाला, सुर्ख मिर्च और नमक जाएगा, और ये जी हल्दी भी जाएगी, और ये जी मैं इसको हल्का सा हिला के फिर मैं इसमें पानी डालूँगी क्योंकि एकदम से ही ये जल जाता है। ये डालने के बाद जी मैं इसमें डाल दूँगी ब्रेन। इसमें कोई प्याज, कोई और टमाटर कुछ भी नहीं जाएगा, इसमें बस ज़ीरा जाएगा काफ़ी सारा, और ये बस इसी के साथ भून के बनेगा। और यकीन माने इसमें सिर्फ लास्ट में काली मिर्च भी जाएगी, सुर्ख मिर्च भी गई है। ये बहुत मज़े का होता है। ना इसमें कोई धनिया ना सब्ज़ मिर्च, कुछ भी नहीं, जस्ट ये कुछ 4 मसालों से और लहसुन से बनता है ये ब्रेन मार्क्स जिसे कहते हैं। ये मेरे पास पड़ा था, और इसमें जी 1.5 गिलास पानी गया। तेज़ आंच में हम उसे बॉयल करेंगे और फिर जी हल्का कर देंगे। बेटी मेरी कहती कि मामा आप ग्लासेस पहन लें, क्योंकि मेरी आंखें काफ़ी स्वेल हुई थी, मेरी आंखों में दर्द था, तो मुझे ना ऐसे आंखों के आगे डॉट्स ऐसे नज़र आते धुंधले, तो फिर मुझे ग्लासेस लगी हुई हैं, लेकिन मुझे असल में आदत नहीं है ग्लासेस पहनने की। तो बेटी ने ला दी कि मामा को मुश्किल हो रही है, तो बाबा ने किस लिए ग्लासेस लेके दी थी, आप पहनेंगे तो आपको आदत होगी, तो आपकी नज़र और वीक होगी। तो आंखें भी शायद स्वेल थी, तो बस इस वजह से ग्लासेस पहन ली, और ग्लासेस पहन के तो सेट कर रही थी, तो वो मेरी उसने जो है ना वीडियो बना ली। अब जी दोबारा हम ब्रेन पे आ गए, दूसरे वाले पे जो मेरे हस्बैंड को पसंद है वो वाला। मेरे तीनों बच्चे और मैं खाते हैं, वो मेरी अम्मी के स्टाइल में बनता है, मेरी अम्मी ऐसे ही बनाती हैं और ये हमें ऐसे ही पसंद है। और जी अब मैं अपनी सास अम्मी के स्टाइल से बनाऊँगी, जो कि मेरे हस्बैंड खाते हैं। बच्चों को वो वाला मतलब फ्लेवर नहीं पसंद, प्याज टमाटर वाला, जो कि मोस्टली लोग बनाते हैं। हमें शुरू से आदत थी, तो मैंने ऐसा नहीं कि बच्चों को ये भी बनता था, लेकिन जब बच्चों ने दोनों टेस्ट किए तो उनको मेरा लहसुन वाला मतलब नानों के हाथ वाला ज़्यादा अच्छा लगा। जैसे माश की दाल का जो तरीका है वो मैं अपनी सास अम्मी के हाथ का बनाती हूँ, तो वो बच्चों को दादों की हाथ वाला अच्छा लगता है। तो इस तरह जी ये टमाटर प्याज चला गया, उसमें भी बिल्कुल सिंपल से मसाले गए, लेकिन थोड़े से तेज़, क्योंकि मेरे हस्बैंड तेज़ मिर्च खाते हैं। तो बस ये मैंने उसमें भी आधा सा ब्रेन आधे से भी कम रखा है, क्योंकि उधर ज़्यादा डाला, उधर हम 4 बंदे हैं, तो बाकी उनके लिए एक टाइम क्या। तो ये मैंने जी इसमें भी 1 गिलास पानी डाला, फ्राई पैन में इसको भी मैंने फ्लेम पे रख दिया। दोनों ब्रेन जी पक रहे हैं मेरे धड़ाधड़। तो मैं चाय मेरी बन चुकी थी आपके सामने, तो चाय का कप लेके मैंने कहा चले जी आज लॉन के पास बैठ के चाय पीते हैं, साथ साथ आपसे बातें करेंगे। लेकिन बातें क्या करनी थी, मैंने जब मैं पास गई लॉन के तो मेरा मूड हो गया कि मैं लॉन में जाऊँ, क्योंकि मैं आज 5 दिन से लॉन में नहीं गई, यहाँ तक कि मैं अपने पोर्च में भी 2-3 दिन से नहीं गई। तो मैंने कहा चले जी लॉन में ही चले जाते हैं। तो फिर वापस चली गई मैं, और फिर मैंने कहा चाय लेके जाऊँगी तो आपको वीडियो कैसे बना के दिखाऊँगी। तो फिर मैंने अपनी चाय का कप रख दिया डाइनिंग टेबल पे, बहुत गर्म थी, मैं तो ठंडी पीती हूँ, बहुत ठंडी नहीं लेकिन नॉर्मल पीती हूँ। फिर जी मैं जा रही थी लॉन में, तो लॉन में जाते ही मैंने कहा साथ साथ आपको भी अपने लॉन का इस टाइम शाम का मंजर दिखाऊँ, बड़े मज़े का मंजर है। यकीन माने 5 दिन बाद मैं लॉन में आई हूँ, तो ऐसे लगता है कि पता नहीं मैं कब से घर आई नहीं थी, मतलब लॉन में नहीं आई थी। तो ये देखें जी मेरी बेल के ऊपर येलो येलो फूल में 3-4 निकल आए हैं। आखिर मेरी अम्मी के हाथ की लगी बेल कामयाब हो ही गई है। तो ये देखें जी मैं आपको दिखाती कि न्याज बो के बीज भी गिरने से न्याज बो काफ़ी ज़्यादा निकल आई है। ये देखें मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा निकल आई थी न्याज बो भी, और शुक्र है मेरी न्याज बो निकल आई। ये जी है मनी प्लांट, और ये भी मैंने रखी है, ये खुद ही दरख्त के साथ ऊपर ऊपर चढ़ना शुरू हो गए। मिर्चों के फूल देखें मेरी सब्ज़ मिर्चें भी लगी हैं, ये मेरी एक फ्रेंड ने मुझे दी थी 4-5 पौधे, और मेरे ये लग गए। तो फिर मैं जी अंदर आ गई थी, क्योंकि मैंने अपने ब्रेन जलाने नहीं थे, उनको देखना था। ये देखिए ये सब मैंने सोचा भी नहीं करके सामने देखी डली उसके ऊपर वो डाल दी, और ऐसे ऐसे करके इसको चम्मच से तोड़ना है, इसको भी ऐसे ऐसे करके चम्मच से तोड़ना। दोनों की खूब फूट हो रही थी, और वाह चम्मच चल रहे थे दोनों फ्लेम के ऊपर जो है ना, दोनों बर्तनों में। इसमें जी सब्ज़ मिर्चें भी जाएंगी और इसमें धनिया भी जाता है। तो धनिया मेरे पास नहीं था, तो ये मैंने जी सर्दियों में नहीं, हाँ धनिया मैंने बाहर के मौसम में काफ़ी ज़्यादा उस टाइम मिल रहा था, सस्ता भी और बहुत ज़्यादा हर चीज़ के साथ आता था। तो मैंने पंखे की हवा में सुखाया। मैंने अक्सर आपको बताया कि कभी भी धूप में मत सुखाएं, पंखे की हवा में मैंने धनिया सुखा के रखा हुआ था, वो डालो तो वही फ्लेवर होता है। मेरी बेटी को याद आ गया था तो उसने दे दिया, मैंने वो डाल दिया। ये जी हस्बैंड के लिए प्लेट में डल चुका है, समझ में चल देखिए कितना यम्मी लग रहा है। तो
जी ये बस अब हमारे की सही कुटाई हो रही है अच्छे से। और ये कुटाई इतनी कुटाई करनी है कि उस वक्त तक आपने इसको पकाना है, इसकी बात हो। तो दोनों को मैंने देखना फ्राई पैन भी जला, जब तक थोड़ा थोड़ा पैन जलेगा तब भी इसका टेस्ट मज़े का होगा। और इसमें ना एक झाग आएगी, पहले एक लहसुन की वजह से वो आती है, दूसरे वाले ब्रांड में भी आती है जो प्याज और टमाटर में बनता है, लेकिन इसमें लाजमी आती है। और ये देखें मैं आपको वो झाग दिखा रही हूँ। और ये झाग आने के बाद जी आपने इसको फिर खूब खूब भूनना है, और यहाँ तक कि देचकी जले। और फिर ये भून कर मैं ऑयल नहीं डालती, और आप देख लीजिएगा कि भूनते तक मेरा ज़रा भी ऑयल नहीं होगा, क्योंकि हमें ऑयल नहीं पसंद। तो इसके साथ ही आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग जी। बस अब हम नाश्ता करेंगे, टेबल पे जाएंगे और बहुत मज़े का मज़ खाएंगे। आपने भी ज़रूर ट्राई करना है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अपनी बहुत सारी दवाओं में मुझे याद रखना है। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।